हमने चाइना को भी देखना है, पाकिस्तान को भी देखना है, क्योंकि चाइना का थ्रेट तो हमारे ऊपर था ही। पाकिस्तान को अगर स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिल गए तो आप इस तबाही का अंदाजा इस नजरिए से लगा लीजिए कि ईरान के ऊपर इजराइल ने अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो कि F-35 थे उनसे हमला किया था, और उस हमले में ईरान की ऐसी धज्जियां उड़ा दी इजराइल ने। ईरान अब तक ये सोच रहा है कि इस हमले का जवाब दें तो कैसे दें। अगर ये डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास चला गया तो यकीन मानिए पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत लीथल हो जाएगी। मगर चीन के सबसे लेटेस्ट जेट ने दुनिया भर के देशों की सांसें फुला दी हैं। इसे अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का जवाब तक कहा जाने लगा है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन की वायुसेना में J-35A फाइटर जेट का शामिल होना भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी माना जा रहा है। लेकिन इस सबसे बुरा असर पड़ रहा है भारत के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए आने वाले समय में खतरा साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने रशिया से S-350A जो डिफेंस सिस्टम है वो मांग ली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, हाईलाइट तो आपने देख ही लिए हैं। आगे चलकर मजीद वीडियो भी आपके सामने पेश करेंगे कि कैसे पाकिस्तान और चाइना की एक डील हुई है और उस डील को लेकर भारत में बहुत बड़ा हंगामा बरपा है। आइए पहले वीडियो देखते हैं। उसे सिर्फ इंडिया को देखना है, लेकिन हमने चाइना को भी देखना है, पाकिस्तान को भी देखना है, क्योंकि चाइना का थ्रेट तो हमारे ऊपर था ही। पाकिस्तान को अगर स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिल गए तो आप इस तबाही का अंदाजा इस नजरिए से लगा लीजिए कि ईरान के ऊपर इजराइल ने अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो कि F-35 थे उनसे हमला किया था, और उस हमले में ईरान की ऐसी धज्जियां उड़ा दी इजराइल ने। ईरान अब तक ये सोच रहा है कि इस हमले का जवाब दें तो कैसे दें। अगर यह डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास चला गया तो यकीन मानिए पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत लीथल हो जाएगी। ऑलरेडी पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास हमारे कंपैरिजन में आज एडवांटेज ज्यादा है। यह तस्वीर है चाइनीज J-31 की, जो कि 24 घंटे पहले आई है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना लिया है और दुनिया का USA के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया जिसके पास फ्लाइंग कंडीशन में और ऑपरेटिंग कंडीशन में स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। अगर आप इसी बात को लेकर सुने होंगे तो आपको बता दूं, ये J-35 अब चाइना पाकिस्तान को भी बेचेगा। पाकिस्तान की वायुसेना ने बकायदा ये टेंडर भी पास कर दिया कि आने वाले समय में पाकिस्तान के पास J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान होंगे ही होंगे। लेकिन इस सबसे बुरा असर पड़ रहा है भारत के ऊपर। अब आप सोच रहे हो कि हमारे पास तो फिर भी S-400 है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो S-350 है, तो रेंज का इतना फर्क है, वो सेम हथियार कैसे हो गया? दोस्तों, हमने S-400 लिया ही इसलिए था ताकि हम उसको जम्मू कश्मीर में तैनात करके चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर नजर रख सके। पाकिस्तान को S-400 की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वर्टिकली एक लाइन खींचोगे तो कुछ एरिया तो ऐसे हैं 250 किलोमीटर में आप पूरा पाकिस्तान क्रॉस कर जाओगे। पाकिस्तान को इसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर रशिया पाकिस्तान को इतना लीथल वेपन दे देगा, एडवांटेज एयरफोर्स को पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मिल जाएगा। F-16 ऑलरेडी उनके पास है, अब ये डिफेंस सिस्टम आ जाएगा, ऑलरेडी वो अपने नए मिसाइल्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए आने वाले समय में खतरा साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने रशिया से S-350A जो डिफेंस सिस्टम है वो मांग ली है। अब बोलोगे यार S-300 तो सुना था, 400 सुना था, 200 सुना था, ये 350A क्या है? दोस्तों, ये रशिया का एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि उसने यूक्रेन युद्ध के समय में बनाया। जब 300 फेल हो गया, S-400 वहां पे काम नहीं आए, तो रशिया ने S-350A बनाई। S-400 की रेंज जो मार्क क्षमता है वो तो 450 किलोमीटर है, लेकिन जो 350A होगा ना वो होगा 200 किलोमीटर के आसपास। पहले भी पाकिस्तान ऐसे रिक्वेस्ट रशिया को कर चुका है। इस हमले को रोकने के लिए जो उसने रशियन S-300 लगा रखे थे, सबसे पहले F-35 लड़ाकू विमानों ने उन्हें ही उड़ाया। अगर बात करें भारत की, तो भारत के पास भी कोई ऐसा खास डिफेंस सिस्टम नहीं है। भले हमारे पास DMD है, S-400 है, लेकिन S-400 का क्वालिटी टेस्ट यूक्रेन रशिया युद्ध में हो चुका है। कोई खास परफॉर्मेंस S-400 की तरफ से देखने को नहीं मिली। आपको बता दो, चाइना ने J-31 नाम का स्टेल्थ फाइटर जेट 2012 में ही बना लिया था। उस समय भारत में दूर तक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का प्रोग्राम नहीं था। हालांकि चाइना का वो J-31 पूरे तरीके से स्टेल्थ नहीं था। जब भी वो फ्लाइंग लेता, जब भी वो उड़ता, उसके पीछे इतना धुआं निकलता, क्योंकि चाइना ने अपने उस लड़ाकू विमान में पुराने इंजन लगा रखे थे। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये बिल्कुल F-35 की कॉपी है। अब चाइना ने F-35 को कॉपी किया नहीं किया वो मैटर लग गया। मैटर यह है कि चाइना के पास आज की डेट में स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ चुका है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तो आपको इसके फ्रंट में एडवांस सेंसर नोज नजर आएगी, और एक्सपर्ट्स का मानना जो ये भी है कि चाइना ने इसके वर्टिकल स्टेबलाइजेशन सेंसर के ऊपर भी काम किया है। ये कुछ अलग अलग सेंसर्स मैं आपको अपनी तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ये नए सेंसर्स जो कि J-31 में नहीं थे, लेकिन चाइना के J-35 में है, ये एड ऑन चाइना द्वारा कर दिए गए हैं। बात करें हम अपने MK की, कहा तो चाइना ने अपने पुराने इंजन को डेवलप करके नए इंजन में लगाया, उसे स्टेल्थ बढ़ाया। हम MK के लिए इंजन ही ढूंढते जा रहे हैं। कावेरी के ऊपर काम चल रहा था, लेकिन कावेरी से वो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिली। उसके बाद अब हम फ्रांस से बातचीत कर रहे हैं, फ्रांसीसी कंपनी से से कि वो MK और तेजस MK2 के लिए 110 किलोमीटर के इंजन बनाए, ताकि हम अपने MK और तेजस MK2 को ऑपरेट कर सके, बना सके। MK की बात करें तो मुझे हालिया
अगले 4-5 साल में कोई उम्मीद नहीं कि हम एमका का प्रोटोटाइप भी टेस्ट करेंगे। बाकी ये सब तो डिपेंड है हमारी डीआरडीओ के ऊपर, हमारी HAL के ऊपर, कैसे वो प्रोग्रेस देते हैं, कैसे एमका हमारे बेड़े में जल्दी से जल्दी शामिल होता है। लेकिन बात करें भारत सरकार की, तो कोई ऐसा डंडा चढ़ाने वाला काम मुझे अब तक भारत सरकार की तरफ से नहीं दिखा, क्योंकि हम अपनी आदत से मजबूर है। आदत क्या है कि जब तक हमारी पूछ में आग नहीं लगती, हम किसी काम को सीरियसली लेते ही नहीं। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट, हालांकि ये रिपोर्ट यूरोपियन मीडिया ने कवर करी है, एक रिपोर्ट सामने आई है कि वैसे तो चीन के पास कई तरह के एडवांस फाइटर जेट मौजूद हैं, मगर चीन के सबसे लेटेस्ट जेट ने दुनिया भर के देशों की सांसें फुला दी हैं। इसे अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का जवाब तक कहा जाने लगा है। दरअसल बीते दिनों चीन में जुआई एयर शो का आयोजन हुआ, जिसमें चीनी सेना ने अपने 5वीं पीढ़ी के नए फाइटर जेट J-35A पर से पर्दा हटाया। चीन के इस जेट की दस्तक से दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के बाद अब चीन दूसरा देश बना है जिसकी वायुसेना में 2 तरह के स्टील्थ फाइटर जेट हैं। चीन के पास पहले से ही J-20 स्टील्थ फाइटर जेट हैं। इस नए जेट ने अमेरिका ही नहीं, चीन के पड़ोसी मुल्क भारत की भी टेंशन को दोगुना कर दिया है। हालांकि जानकार चीन के नए नवीले फाइटर जेट को अमेरिका के फाइटर जेट F-35 की सेकंड कॉपी बता रहे हैं। बताया तो ये भी जाता है कि चीन के इस फाइटर जेट को पाकिस्तान की सेना भी खरीदने की तैयारी में है। जल्दी ही इसकी सप्लाई शुरू हो सकती है। दावा है कि पाकिस्तानी पायलट चीन के इस जेट के लिए खास ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। खैर, इस बीच चीन के इस फाइटर जेट की वह खूबियां जान लेते हैं जिसने भारत और अमेरिका की भौहें खड़ी कर दी है। यह फाइटर जेट स्टील्थ तकनीक से लैस है। ये दुश्मन देश की रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये मीडियम साइज का जेट है जो एक साथ कई भूमिका निभा सकता है। यह 8100 किलो का पेलोड ले जा सकता है। यह PL-10 शॉर्ट रेंज मिसाइल और PL-12 लंबी दूरी के मिसाइल से लैस है। इस जेट में डबल इंजन लगा है। चीन का ये जेट F-35 की तुलना में ज्यादा पतला दिखता है। चीन के पास इस जेट के 2 वर्जन मौजूद हैं, एक वायुसेना के लिए, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए। इसे चीन के J-20 जेट के मुकाबले हल्का और अधिक किफायती विकल्प माना जा रहा है। J-35A को अधिक लागत प्रभावी बनाया गया है। इसे उड़ान भरने और उतरने के लिए रनवे की जरूरत होती है। चीन के इस फाइटर जेट की ताकत के बीच चीनी अधिकारी ने फिलहाल ये नहीं बताया कि इसे वायुसेना में शामिल कर लिया गया है या नहीं। ऐसे में पाकिस्तान और चीन की वायुसेना में J-35A फाइटर जेट का शामिल होना भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी। भारत के मीडिया में इस वक्त सबसे जो बड़ा टॉपिक वो है चाइना का 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का J-35 त्यारा, जो हाल ही में चाइना के मीडिया ने एक वीडियो जारी की है। उसमें बाकायदा इस त्यारे की फ्लाइंग दिखाई गई है। और फिर इसके बाद पहले तो भारतीय कह रहे थे कि ये डिजाइन चोरी किया हुआ है, जो कि अमेरिकन त्यारा है। लेकिन अब वो क्या मिसाल दे रहे हैं, ईरान पर जो पिछले दिनों इसराइल ने हमला किया था वो भी इसी टेक्नोलॉजी के त्यारे के थ्रू किया गया था। और उसकी ईरान को खबर तक भी नहीं हुई थी कि जहाज कहाँ से आए और कहाँ उन्होंने हिट किया और कैसे वो वापस भी चले गए, क्योंकि ऐसे त्यारे हैं जो कि रडार पर भी कैप्चर नहीं होते और अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जो इन त्यारों को कैप्चर कर सके। दूसरा सबसे अहम है कि पाकिस्तान की जो फिजाई है वो इस वक्त पहले ही भारत की फिजाई से कई गुना आगे है, जबकि भारत को पहले ही त्यारों की कमी का सामना है। ऊपर से टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इतना आगे नहीं जाएगा। वो जो भारत ने अरबों डॉलर की डील करके 36 रिफाइल त्यारे मंगाए थे वो तो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाएंगे।